ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपकी खुद की अपनी वेबसाइट यहाँ पे लाइव एंड रनिंग हो जाएगी, अगर ये वीडियो आपने पूरी लास्ट तक देख ली तो। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक बिगिनर हो, आपको होस्टिंग नहीं पता, डोमेन नहीं पता, क्या कनेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कुछ नहीं पता। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर करी है, एडवांस लेवल के बंदे के बिल्कुल काम की नहीं होने वाली है ये वीडियो। इनफैक्ट एक लाइव ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे पूरी वेबसाइट बनाएंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, एक इतना डिसीजन लेके चलना है कि आपको ये वेबसाइट किस काम के लिए बनानी है, या फिर एक हॉबी टाइम पास के लिए आप बनाना चाह रहे हो, एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि किस तरीके से चीजें काम करती है, या फिर एक आप इस पे बिजनेस बनाना चाहते हो, इस पे अच्छा कंटेंट डालना चाहते हो, इस पे एड्स लगा के रेवेन्यू कमाना चाहते हो, मल्टीपल निशेस में मल्टीपल आप डोमेन्स पे काम करना चाहते हो। इस तरीके से आपका कौन सा सेटअप रहने वाला है, ये चीज आपको बस सोच के चलनी है। ये मैं आगे चल के अभी आपसे पूछता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो वेबसाइट बनाना एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे मार्केट में आप कोई दुकान ले रहे हो, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए गधे मजदूर नहीं चाहिए। तो दुकान हम जब लेने जाते हैं या दुकान बनाने जाते हैं तो उसके लिए हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जगह चाहिए, एक दुकान का नाम चाहिए, और तीसरा चाहिए उसके अंदर भरने के लिए माल जो हम बेचेंगे। एग्जैक्टली वही चीजें हैं यही इस वेबसाइट की दुनिया में। जो नाम होता है उसको हम कहते हैं डोमेन, जैसे कि youtube.com, sarcasticsindy.com या फिर amazon.in। तो until and unless आपका नाम जो आपने सोचा हुआ है वो अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो और वो आपका कहलाएगा डोमेन। इसके बाद बात करते हैं जगह की। जगह का मतलब होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में ये हो गया कि जहां पे आपका सारा का सारा माल रखा जाएगा। अब जो हमारा माल है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे। बेसिक जो आपकी वेबसाइट जिस तरीके से पूरी बनेगी उसके अंदर यही तीन एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब ये तीन एलिमेंट्स को हम स्टोर कहां पे करेंगे? किसी हार्ड ड्राइव पे। तो यहाँ पे ना दो बातें निकल के आती हैं। जो हमारी वेबसाइट का डेटा है, क्या वो हम अपने कंप्यूटर पे पूरा रख लें या फिर किसी और के सर्वर से उसको होस्ट करें? अब ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन जो हम अपने कंप्यूटर से होस्ट करते हैं उसमें कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज ये हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे रखते हैं और हमने अपनी वेबसाइट लाइव कर दी, पूरी दुनिया पे हमने शो कर दिया कि भाई हमारी वेबसाइट अब लाइव हो गई है, अब 24 घंटे आपको अपना कंप्यूटर ऑन रखना पड़ेगा। एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो बिल्कुल स्टेबल हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो 24 घंटे का बिल आपका कंप्यूटर का आता रहेगा वो अलग। और चौथी चीज, आपके कंप्यूटर की या डेस्कटॉप या लैपटॉप की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। ये इसी तरीके से सोच के बनाए गए होते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ आवर्स के लिए चलेगा पूरे दिन में। आप इनको 24 घंटे लॉन्ग रन के लिए चालू नहीं रख सकते हो। अगर करते भी हो, चल भी जाते हैं, तो ओवरऑल इनकी लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अगर फूक गया तो वो सब बारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे काम आती हैं होस्टिंग कंपनीज। ये कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट है इनके पास, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीज है, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगा रखी हैं। आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी। सिर्फ मंथली आपसे रेंटल लिया जाता है। आपकी वेबसाइट अपने पास से ये लोग होस्ट करते हैं। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे हो गए। रिकमेंडेड ये रहता है कि आप इनकी होस्टिंग किसी कंपनी से प्लान ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद बात आ जाती है माल की, जो हम इसके अंदर डालेंगे वो टोटली आपके ऊपर है। कंटेंट आप जो भी बनाना चाहो, किसी भी कैटेगरी में बनाना चाहो, सिर्फ आपको अपना एक बिजनेस का पेज बनाना हो या फिर आपको ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो या किस कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना हो, सब चीज स्टार्टिंग यहीं से ही होनी है। अब यहाँ पे मैं होस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करूं ना, जहां से हमको स्टार्ट करना होगा पूरा का पूरा वेबसाइट बनाने का प्रोसेस, तो 36,000 तरीके की कंपनियां हैं और सबको कंपेयर करना इस छोटी सी वीडियो में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ दो कंपनीज चूज करी हैं। एक उनके लिए जो बिल्कुल हॉबी की तरह इसको सस्ते में अपना काम चल जाए जिनका, और एक उनके लिए जो इस चीज के लिए सीरियस है, चाहे ब्लॉगिंग हो या फिर एड रेवेन्यू हो या कुछ भी हो। अगर आप सीरियस हो इस चीज में, थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने का, अच्छी चीज लेने का। तीसरी कैटेगरी मेरे वाली है। मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया हॉबी की तरह, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर बिजनेस बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, वीडियो आगे देखते रहो, अभी अपना एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करता हूं। तो अब उतरते हैं मैदान में, ट्यूटोरियल स्टार्ट करके देखते हैं। अगर आप टाइम पास वाली कैटेगरी में हो तो वीडियो में बने रहो, लेकिन अगर आप एक बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हो तो इस वाले टाइम स्टैम्प पे चले जाओ, वहां से वीडियो आगे देखो। तो आप एक सस्ते से बजट में एक वेबसाइट बनाना चाहते हो जो आपका काम निकाल दे, आपकी हॉबी का शौक पूरा हो जाए। आप ट्राई कर लो किस तरीके से चीजें काम करती हैं, और ज़्यादा ट्रैफिक आपके लिए टारगेटेड है नहीं, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको GoDaddy। मैंने भी यही प्रेफर किया था, जो मेरी sarcasticsindy.com है, आज भी यहीं पे ही है, लेकिन
कुछ 2-4 दिन के अंदर ये चेंज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये गलती कर दी है। वो क्या करी है वो आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अगर आप डिसीजन पे फर्म हो कि यही आपको सस्ते में ही काम करना है तो आप ये फॉलो कर लो। तो ये आ गए हम GoDaddy के होम पेज पे, और यहाँ पे सबसे पहले आप एक अपना अकाउंट बना लेना, और नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप जाना होस्टिंग में। होस्टिंग के अंदर आप अगर शौकिया तौर पे कर रहे हो तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप वर्डप्रेस पे ही काम करोगे। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिसके ऊपर आप सारी ब्लॉगिंग या फिर बिजनेस का स्टैटिक पेज बनाना है तो वो भी सारा काम वर्डप्रेस से हो जाता है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और नीचे की तरफ सबसे सस्ता प्लान, बेसिक प्लान 149 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान सिलेक्ट कर लेना। ऐड टू कार्ट आप जैसे ही करोगे तो ये आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। ये बोलेगा कि मुझे चाहिए 5,364 रुपये 3 साल के, लेकिन हमको चाहिए 1 साल के लिए। 1 साल में 300 रुपये से भी ये बोलेगा कि 3588 रुपये। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 3500 रुपये सिर्फ शौकिया तौर पे तो नहीं खर्च करोगे, रुको अभी रेट कम करवाते हैं इससे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे मांगेगा कि डोमेन बता दो, फ्री है आपके लिए। तो आप यहाँ पे अपना नेम टाइप कर दो, आपको क्या चाहिए। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ sarcasticsindhi.com। मैंने यहाँ पे टेक लिख दिया, टिक को, और जो मेरा निश भी केटर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। और ये बोल देगा कि ओके जी, अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज़ में, और अगर नहीं होगा तो उसके कुछ ऑप्शंस दिखा देगा। तो आप इस तरीके से पहले अपना यहाँ पे डोमेन फाइनल कर लेना। ये चेंज नहीं होता है, इसलिए आप एक ही बार जो यहाँ पे रजिस्टर करोगे वही मान्य होगा। और ये मैंने सिलेक्ट एंड कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद सीधा कार्ट पेज आ जाता है जिस पे टोटल दिख रहा है 3588 रुपये। कुछ नहीं, दिमाग मत लगाओ, कोई नेट पे प्रोमो कोड मत ढूंढो। ये प्रोमो कोड मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, इसको यहाँ पेस्ट कर दो और मुझे नीचे थैंक यू बोल देना, क्योंकि इसका रेट जो है वो 1188 रुपये आ चुका है। तो अब 1 साल के लिए आपका शौक पूरा हो जाएगा 1188 रुपये में, जिसमें आप वर्डप्रेस की साइट्स बना पाओगे। आपका नाम भी यहाँ पे रजिस्टर हो गया, उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड हो गई। और इसके अलावा एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भी आपको ये लोग दे रहे हैं, प्रोफेशनल ईमेल। मैंने भी एग्जैक्टली यही प्लान लिया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा। तो अब इसको सिंपली चेकआउट कर दो, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल दो कार्ड वार्ड की। मैं यहाँ पे लेके ही दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद ना यहाँ पे ऑटो रिन्यू बंद कर देना, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक डिडक्ट ना हो जाए। और यहाँ पे सिंपली आप परचेज कर लो, यहाँ पे डिटेल्स डाल दो। तो पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगी, ऑर्डर नंबर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको जाना है ऊपर, अपने नाम पे क्लिक करने के बाद माय प्रोडक्ट्स में। तो माय प्रोडक्ट्स में देखो, एक मैंने ये पहले यहाँ पे खरीदा था जो मेरा ऑफिशियल है sarcasticsindhi.com। एक नया डोमेन मेरे अकाउंट में ऐड हो गया है sarcasticsindhi.com। और इसी तरीके से मेरी ये 2 वर्डप्रेस की होस्टिंग भी ऐड हो गई है। पहली वाली मेरी ऑलरेडी सेटअप है जिस पे मैनेज का बटन आ रहा है। अभी जो मैंने परचेज करी है वो ये वाली है जिसके अंदर सेटअप का बटन आ रहा है। और इसी तरीके से ईमेल भी है। बेसिकली सेम प्लान मैंने इस आपको प्रोसेस दिखाने के लिए डबल ले लिया है। अब इसको फटाफट से सेटअप करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैनेज वर्डप्रेस के अंदर सेटअप के बटन पे। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि भाई आप एक नई वर्डप्रेस की साइट बनाना चाह रहे हो या फिर आप पुरानी कोई अपनी आपकी बनी हुई है उसको इस वाले प्लान के ऊपर लाना चाह रहे हो। तो अभी हम नए की तरह चल रहे हैं तो इसको आप यूज कर लो, यूज डिफॉल्ट वर्डप्रेस। तो इसके हिसाब से वर्डप्रेस आपकी साइट पे इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ आपको पता हो, जिसके पास पूरी वेबसाइट के डेटा का एक्सेस आएगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक सबसे मुश्किल नाम और पासवर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों लोकेशन आप सेट कर लेना कि सर्वर आपको कौन सा चाहिए, तो जिससे कि फास्ट वेबसाइट चलेगी आपकी। इसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि एक टेम्परेरी डोमेन या टेम्परेरी नाम अभी आपको दे रहे हैं जिससे आपकी जगह अलग हो जाए और उसके साथ वो नाम अटैच हो जाए। नाम जो आपने अभी खरीदा है वो आगे चल के उसमें अपडेट हो जाएगा। तो वेट करते हैं, ये कुछ 2 से 5 मिनट ले सकता है ये पूरा लोड होने में। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे साइट रेडी हो गई है। अब ये बोल रहा है सिर्फ आप एडिटिंग कर लो, तो यहाँ पे कर लो व्यू माय साइट। आपको डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के लॉगिन पे ले जाएगा और इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना होगा कि हमने जो अभी नाम खरीदा है उसको इस वेबसाइट से जोड़ना होगा। उसके लिए आप क्या करो, सीधा जाओ GoDaddy पे और अपने GoDaddy अकाउंट के अंदर नाम के नीचे में आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा मैनेज वर्डप्रेस। एग्जैक्टली
यही नाम आपको दिखेगा और इसी पे ही हमको करना है मैनेज क्लिक। तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी वेबसाइट का ये नाम दिखेगा और ये बेसिकली होम पेज की यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखती है। यहाँ पे एक बटन मिलेगा ऐड कस्टम डोमेन। जैसे ही आप इसको ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करोगे तो यह दिखा देगा कि आपने हमारे से ये वाला नाम खरीदा है, तो क्या इसी को मैं जोड़ दूं। आप सिंपली इसको अटैच का क्लिक कर दो और यहाँ पे अटैच होते ही ऊपर दिखा देगा योर फ्री SSL सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, मतलब एक सिक्योरिटी लेयर का सर्टिफिकेट होता है ये, जो मस्ट है HTTPS आपकी वेबसाइट पे आने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे लोडिंग होती रहेगी। कुछ लोगों के लिए 24 घंटे लग जाते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 मिनट में हो जाता है। तो बिल्कुल भी हाइपर मत होना अगर नहीं खोले। यहाँ पे वेबसाइट खोल के देखते हैं कि खुल भी रही है या फिर नहीं। तो लाइव बैठे बैठे ही विदिन 5 मिनट भी नहीं लगे ऊपर नाम आ गया sarcasticsinधी.com। आप भी अभी ट्राई कर सकते हो और आपको इस तरीके का कुछ होम पेज आ जाएगा जो मैंने अभी 4 जुलाई को आपके सामने बनाया है। तो ये सीन है इसका पूरा। अब यहाँ पे HTTPS भी कनेक्ट हो गया है। अब इसका मतलब आप जब इसको फोर्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सबको दिखाएगा कि एक सिक्योर वेबसाइट है। बात आ जाती है दोस्तों कंटेंट की। आप कौन सी थीम लगाना चाहते हो, कौन सा डेटा वहां पे डालना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को अपनी तरफ से। तो उसके लिए अगर आप स्टार्टिंग से से स्टार्ट करता हूं, आपका जो डिफॉल्ट URL रहेगा वो आपकी वेबसाइट का नाम। तो जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं sarcasticsinधी.com और यहां पे स्लैश लगाओ और यहां पे लिख दो WP-admin। तो यहाँ पे ये डालोगे तो अगर पासवर्ड सेव्ड होगा तो खुल जाएगा, नहीं तो वही लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, वो डाल देना। इसके बाद यहाँ से आप पूरी सेटिंग अपनी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे चले जाओ अपीयरेंस में थीम्स में चले जाओ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो जो भी आपको थीम चाहिए। इनफैक्ट 100 से ज़्यादा थीम्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपको कुछ भी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आप यहाँ लेटेस्ट पे क्लिक करो, आपको बनी बनाई थीम्स यहाँ पे मिलेंगी। आपको जो पसंद आ रही हो, आपके जिस काम की हो, आप वो ले लो। सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ ब्लॉग एक्सप्रेस, तो ये मैं इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा आ गया न्यू थीम एक्टिवेटेड और सिंपली आप विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा आपकी पूरी वेबसाइट ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसके अंदर सिर्फ चेंजेस करने बाकी हैं। तो ये है हमारी वेबसाइट। इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया। यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें लग के आ गई, सर्च का पैनल यहाँ पे। अब ये चीज़ें आप वर्डप्रेस के पैनल में जाके बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। ब्लॉग पोस्टिंग और बाकी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे सेटअप बना के लाइव करने तक के लिए ये थी वीडियो। तो अगर आपको बाकी का कंटेंट भी चाहिए कि ब्लॉग पोस्टिंग कैसे करें, कैसे कस्टमाइज़ करें सारी चीज़ों को, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस तरीके के तो आगे चल के इस तरीके की सीरीज़ हम बना सकते हैं। तो आपके लिए काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बारी शुरू होती है उन लोगों की जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंट डोज के ऊपर एक बिजनेस बनाना चाहते हैं। उनको मैं रेकमेंड करूंगा ब्लू होस्ट के लिए सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो क्लिक कर लेना। आप इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको बेसिकली 3 प्लान्स दिखा देगा। तो यहाँ पे ना आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे काम करना है या फिर आगे चल के मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है अपने इस प्लान से। एक ही प्लान से जितने मर्जी आप डोमेन चाहो, जितनी मर्जी वेबसाइट चलाओ, उतनी चला सकते हो। तो यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करें तो प्लान्स के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो बेसिक प्लान के अंदर सिर्फ एक वेबसाइट है, वेयरएज जो अपर प्लान है उसके अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। स्टोरेज 50 GB है बेसिक में, उसमें अनलिमिटेड है। पार्क्ड और सब डोमेन यहाँ पे लिमिटेड है, 5 और 25 यहाँ पे सब चीज अनलिमिटेड है। और यहाँ पे क्लियरली कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि अगर आप बेसिक से एक स्टेप ऊपर जा रहे हो तो हमारा सबसे ऊपर वाला प्लान ले लो, चॉइस प्लस, जो कि ये खुद भी रिकमेंडेड लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली सेम प्राइस लिख दिया है प्लस का और चॉइस प्लस का। तो अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को चूज कर रहे हो तो आप ये कर लेना। अभी के लिए मैं चॉइस प्लस चूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं इसमें अंदर, क्योंकि इसके अंदर डेली वेबसाइट का बैकअप भी मिलता है। इसके बाद ये पूछता है कि आपको नया नाम आपका कुछ सोचा है या फिर कोई आप ऑलरेडी खरीदा हुआ है उसको आप यहाँ से जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अपना एक नया नाम ले लेते हैं, sarcasticbits.com नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ नाम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे .com या फिर आप ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देना ये नाम ले करके
और यहाँ पे ये दिखाएगा कि डोमेन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो सिंपली आप अपनी सारी डिटेल्स भर के पेमेंट पे आ जाओगे। तो मैं यहाँ डिटेल्स भर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ दोस्तों ये एडिशनल टिक्स लगे होंगे, ये सारे हटा देना। यहाँ पे जो बेस प्राइस रहेगा वो 10,000 रुपये का आएगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप फ्री हो जाओगे, कितने मर्जी वेबसाइट्स आप होस्ट करो, कितना मर्जी डेटा आप वहाँ पे डालो, और ईमेल मार्केटिंग वगैरह भी इंक्लूडेड है, वेबसाइट बैकअप भी इंक्लूडेड है। काफ़ी सही प्लान मुझे लगा जो मैं अपनी वेबसाइट इस पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो 10,000 रुपये का प्लान हुआ, 3 साल का, क्लोज टू 10 रुपये रोज हो गया, और यहाँ पे जीएसटी लग के 11,800 रुपये। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, परचेज सक्सेस लिख के आ गया है, डिटेल्स पूरी लिख के आ गई हैं कि एक इन्होंने चॉइस प्लस की वेब होस्टिंग दी है, डोमेन रजिस्ट्रेशन दे दी, और कूपन वगैरह सब लगा लगू के 11,850 रुपये मेरे डिडक्ट हो गए। सिंपल है। अब इसके बाद सीधा अकाउंट बनाना है और अपना वेबसाइट पे काम कर देना, शुरू कर देना है। तो यहाँ पे एक डोमेन हमारा ऑलरेडी लिख के आ गया है। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लो आप सुंदर सा। ये यहाँ पे पूछेगा आप नए हो या फिर आपको हेल्प चाहिए, तो आप कर दो नो हेल्प नीडेड, और उसके बाद सिलेक्ट कर लो कि आप क्या बनाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर, बिजनेस की सिर्फ एक 5-6 पेजेस की वेबसाइट, या फिर एक ब्लॉग बनाना चाहते हो, रोज उसके अंदर नए नए कंटेंट डालोगे। और उसके बाद पूछेगा कि कितना आपको आता है वेबसाइट बनाना, कितनी आप कस्टमाइजेशन करना जानते हो। तो उस हिसाब से मैं मीडियम लेवल पे रख लेता हूँ, या फिर अभी इसके लिए इसको स्किप ही कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक बता देना इसको। ये बेसिकली सारी आपकी थीम्स को प्रेफर बताएगा किस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं टैग के लिए टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू, नेम बना लूँगा मैं सरकास्टिक बिट्स, और यहाँ पे टैग लाइन है टेक की दुनिया, और ये कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद ये दिखा रहा है देखो कि आपके लिए बेस्ट थीम कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे ये थीम्स काफ़ी सारी हैं, एस्ट्रा फर्स्ट पे ही आ रही है, तो एस्ट्रा ही ले लेते हैं। प्लान के अंदर हमको क्लाउडफ्लेयर CDN भी मिलता है, जो कि आजकल की वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है। आई मस्ट से यहाँ पे आप बेसिक सी सारी चीज़ें कर सकते हो। होम पेज बना देना, ये टिक कर लो, सेटअप कैटेगरीज कर लो। यहाँ पे अब बाई चांस आप अगर खोल के देखोगे कि हमारी नाम का क्या हुआ, लिंक हो गया या नहीं, तो अभी तक लिंक नहीं हुआ है, हमको अभी आगे चल के लिंक करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो अभी नाम खरीदा है उसको इस प्लान से जोड़ने के लिए आपको अपने ईमेल पे जाना होगा। ईमेल पे यहाँ पे बेसिकली एक वेरिफिकेशन मेल आई होगी कि आपकी ही मेल है। आपकी मेल के ऊपर ही जैसे ही मैंने खरीदा sarcasticbits.com, तो यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं ही इसका असली ओनर हूँ। तो जैसे ही आप उसको वेरीफाई कर लोगे तो ब्लू होस्ट के पोर्टल पे यहाँ पे आपको वेरीफाइड दिखा देगा, और इसके बाद आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो कि काम करा या नहीं। तो दोस्तों देखो, जैसे ही हमने वेरीफाई कर दिया उसके बाद sarcasticbits.com अब लाइव हो गया है। यहाँ पे लिख के आ गया अ न्यू वर्डप्रेस साइट कमिंग सून। ये एक डिफॉल्ट पेज होता है। कमिंग बैक टू द ब्लू होस्ट पोर्टल, यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करो लॉग इन इनटू वर्डप्रेस, आपको सीधा आपके पैनल के अंदर ले जाएगा, जहाँ पे आप सारा कंटेंट डाल पाओगे, अपनी पूरी एडिट कर पाओगे, पूरी वेबसाइट को लुक एंड फील पूरी चेंज कर पाओगे, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो सिंपली आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। होम पेज पे थोड़ा सा डिटेल्स डालो, कॉन्टैक्ट पेज बनाओ, अबाउट पेज बनाओ, कंटेंट डालो, और उसके बाद थोड़ी बहुत करके लॉन्च योर साइट। तो लॉन्च जैसे ही आप कर दोगे कमिंग सून का मैसेज हट जाएगा, और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करके देखो तो sarcasticbits.com पे अब आ जाएगा एक वर्किंग वेबसाइट। अब जैसे जैसे मैं वहाँ पे एडिट करता जाऊँगा वैसे वैसे ऑफिशियल इस वाली वेबसाइट के ऊपर चेंजेस आते जाएंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं कंटेंट की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं। मैंने आपकी सिर्फ वेबसाइट बनवा के लाइव कर दी। अगर आपको इसके बारे में और कंटेंट चाहिए कि कैसे आर्टिकल्स पोस्ट करें, कैसे फ़ोटोज़ की लगाने का सिस्टम होता है, एड्स का क्या सिस्टम होता है, साइड बार्स का क्या सिस्टम होता है, हेडर फुटर, सारी चीज़ों के बारे में अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो इसके ऊपर एक सीरीज़ टाइप की भी हम छोटी सी बना सकते हैं। तो ये कुछ था पूरा इसका सीन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले एज अ हॉबी GoDaddy को यूज़ किया, लेकिन आज कुछ महीना 1.5 महीना हो गया, मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है कि वो सिर्फ एक हॉबी की तरह होता तो ठीक था, लेकिन मैं उसके ऊपर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। राइटर्स, हमने टीम बनी हुई है हमारी जो हम उसके ऊपर काम करते हैं, हमें वहाँ पे एड्स लगाने हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ऐसे केस के लिए
लिए ना GoDaddy की जो होस्टिंग है वो स्लो है, पेजेस स्लो लोड होते हैं और वेबसाइट थोड़ी स्लो ही चलती है। इसका सारे मैंने कस्टमाइजेशन करके देख ली, सारी चीज़ें प्लगइन वगैरह ये चीज़ सब कुछ करके देख लिया, जितनी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती थी बहुत जनों से मैंने कंसल्ट कर लिया। सब जनों का एंड पॉइंट यही था कि अपनी होस्टिंग चेंज कर लो, तुम्हारी होस्टिंग बिल्कुल घटिया है। उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि अगर आप सिर्फ सीखने या फिर एक ऐसी शौकिया तौर पे बनाना चाहते हो तो ठीक है GoDaddy, लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो, डेली उसके ऊपर वर्क करोगे, तो उसके लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लूहोस्ट या फिर इंटर सर्वर मैं रिकमेंड करता हूँ। इंटर सर्वर की भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पे भी आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपकी वेबसाइट जल्दी से लाइव हो जाए, और नीचे कमेंट करके अगर इस वीडियो से आपने कोई वेबसाइट अपनी लाइव करी तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर चेक करूंगा कैसी वेबसाइट आपने बनाई है। और मेरी वेबसाइट के लिए भी आप थोड़े से सजेशंस देना sarcasticsindhi.com के लिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम वहाँ पे कर सकते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन दबा देना, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर दिया हो तो दिल से थैंक यू, नहीं करा हो तो देख लेना जैसा भी लगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।